तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अबे तो नए वीडियोस नहीं बनाता है, तू बस पुराने वीडियोस का सेकंड पार्ट लेके आ जाता है। नए वीडियो बना। ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि मैं नए वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो आई गेस लास्ट वीडियो है मेरे सारे पेंडिंग वीडियोस में से, इसलिए अब से कोई भी सेकंड पार्ट नहीं आएगी। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये फाइनल पार्ट है इस वीडियो की। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देख ले। हाँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो चलिए अब बढ़ते हैं पहले इंसिडेंट की तरफ। नंबर 1, द मॉर्ले जॉर्डियन इंसिडेंट। 1901 में दो इंग्लिश वुमेन एनी मॉर्ले और एलेनर जॉर्डियन फ्रांस एक वेकेशन में गए थे। जब वो फ्रांस में थे तो उन्होंने पैलेस ऑफ वर्सेल्स को विजिट किया। अब देखिए, अगर आप कभी फ्रांस जाएंगे तो आप डेफिनेटली इस जगह को विजिट करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत पॉपुलर जगह है। ताजमहल जैसे समझ लीजिए इसको। कोई भी टूरिस्ट अगर इंडिया आता है तो डेफिनेटली ताजमहल विजिट करता ही है। और जब वो दोनों वर्सेल्स में थे तो उन्होंने एक जगह विजिट किया जिसे पेटिट ट्रायनन कहा जाता है, एक छोटा महल जिसे लुइस 16 ने मैरी एंटोनेटे को एक निजी स्थान के रूप में दिया था, ताकि वो बाहर निकल सके और जो कुछ भी एक टीनेज क्वीन करती है वो सब कर सके जब वो वहाँ रिलैक्स करती है। तो एक बात याद रखिएगा कि ये दोनों औरतें 1901 में फ्रांस में घूमने गए थे और लुइस 16 और मैरी एंटोनेटे लेट 70s के टाइम के। और अब जब ये दोनों औरतें वहाँ थे तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अजीब घटनाएं देखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत पुराने कपड़े पहने लोगों को देखा, रहस्यमय आवाज़ें सुनी और बिल्डिंग्स और ऐसे स्ट्रक्चर्स को देखा जो अभी मौजूद नहीं थे। अंत में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्केचबुक में ड्राइंग करते हुए खुद मैरी एंटोनेटे को देखा। उन्होंने दावा किया कि वो एक टाइम स्लिप से गुजरे हैं और एक टूर गाइड के उन्हें उठाने से पहले वे 100 साल से अधिक समय में पीछे चले गए थे। क्या उन्होंने सच में टाइम ट्रैवल किया था? शायद नहीं। वेरियस एक्सप्लेनेशंस में एक जॉइंट डिल्यूशन यानी एक झूठा बिलीफ से लेकर जो कुछ उन्होंने वास्तव में देखा उसकी एक सिंपल मिसइंटरप्रिटेशन तक सब कुछ शामिल है। 1911 में इस इंसिडेंट के रफली 10 साल बाद उन दोनों औरतों ने एक बुक पब्लिश की और आज के दिन ये दी घोस्ट ऑफ ट्रायनन के नाम से उपलब्ध है। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक की परचेज लिंक्स मिल जाएगी। एक टिप दूँ, कोई फ़ायदा नहीं वो उस लिंक में क्लिक करके, क्योंकि बुक ही अवेलेबल नहीं है। बहुत लोग आप बोलेंगे तो तूने बताया कि बुक के बारे में, ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको? नहीं, मुझे वाकई में नहीं पता राखी जी। हाय हाय, मेरे दोस्त क्या इनोसेंट होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले इंसिडेंट की तरफ। नंबर 2, द मिस्ट्री ऑफ जॉन टिटर। तो इस इंसिडेंट के बारे में मोस्टली बहुत से लोगों ने सुन ही रखा होगा, क्योंकि ये पॉपुलर ही इतना है। तो अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा। जॉन टिटर जो ये दावा करता है कि उसने समय यात्रा की है, पर मुसीबत ये है कि लगभग 21 साल से वो गायब है। साथ ही साथ उसने दावा किया है कि वो भविष्य से आया है। कहानी तो लंबी है, लेकिन उसका शॉर्ट और प्रिसाइज वर्जन ये है। ऑनलाइन फोरम पर टाइम ट्रैवल पैराडॉक्सेस के बारे में 2000 के अंत में शुरू एक थ्रेड में टाइम ट्रैवल इंस्टीट्यूट, जिसे अब क्यूरियस कॉस्मोस के रूप में जाना जाता है, एक यूज़र ने इस बारे में एक कमेंट का जवाब दिया कि कैसे टाइम मशीन थ्योरेटिकली फॉलोइंग मैसेज के साथ बनाई जा सकती है। ये है वो मैसेज। वाओ, पॉल इज राइट ऑन द मनी। आई वॉज जस्ट अबाउट टू गिव अप होप ऑन एनीवन knowing who Tipler or Kerr was on this world line. By the way, #2, the correct answer and the basics for time travel starts at Sun in about a year and end in 2034 with the first time machine built by GE. Too bad we can't post pictures or I had showed it to you. ये संकेत निश्चित रूप से ये था कि यूज़र, जिसका नाम टाइम ट्रैवल _0 था, फ्यूचर के किसी पॉइंट से आया था जहाँ पर टाइम मशीन पहले ही डिस्कवर हो चुकी है। इतने सारे मैसेजेस जो उस पहले थ्रेड से लेकर 2001 के अर्ली स्प्रिंग तक भेजी गई थी जॉन टीटर नाम के किसी यूज़र से। उसने अपनी स्टोरी बताई। उसने कहा कि IBM 5100 कंप्यूटर को अपने समय पर ले जाने के लिए उसे 1975 में भेजा गया था। वो 2000 में घर वापस जाते समय थोड़े देर तक उस वर्ष में आराम करने के लिए रुका था। उसने कहा कि ईयर 2038 प्रॉब्लम नोमैक Y2K जैसी ज्ञात समस्या से निपटने के लिए कंप्यूटर को 2036 में वेरियस लेगेसी कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डीबग करने की आवश्यकता थी। जॉन ने कहा था कि यूनिक्स को 2038 में एक इशू होने वाली थी। जॉन टीटर रियल था या नहीं, इस पर ओपिनियंस डिवाइडेड है। कुछ लोगों को लगता है कि ये टाइम ट्रैवल का एकमात्र रियल एग्जाम्पल था जो कभी दिखा था, जबकि दूसरे सोचते हैं कि ये सब झूठ था। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ज़रूर बताइए कमेंट्स में। मुझे तो लगता है कि ये फेक है। अब रीजंस क्या ही दूँ, वही नॉर्मल रीजंस किसी चीज़ को नकारने के। चलिए अब बढ़ते हैं अगले इंसिडेंट की तरफ। नंबर 3, विक्टर गॉडर्ड्स एयरफील्ड टाइम स्लीप। एनी मॉर्ले और एलेनर जॉर्डियन की तरह रॉयल एयरफोर्स के सीनियर कमांडर सर रॉबर्ट विक्टर गॉडर्ड, जिन्हें व्यापक रूप से विक्टर गॉडर्ड के नाम से जाना जाता है, ने एक टाइम स्लिप का अनुभव करने का क्लेम किया है।
1935 में गॉडर्ड ने एडिनबर्ग से एंडोवर इंग्लैंड के रास्ते में स्कॉटलैंड में RAF स्टेशन ड्रेम के ऊपर से उड़ान भरी। ड्रेम स्टेशन अब उपयोग में नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 के डीमोबिलाइजेशन के प्रयासों के बाद इसे ज़्यादातर अपने डिवाइसेस पर छोड़ दिया गया था और इंडीड गॉडर्ड ने कहा कि उसने वही देखा जब उसने वहां से उड़ान भरी थी, एक बड़े पैमाने पर अबैंडन्ड एयरफील्ड। उनकी वापसी की यात्रा में हालांकि चीज़ें थोड़ी वियर्ड हो गई थी। उन्होंने वही रास्ता फॉलो किया जिस रास्ते से वो आए थे, लेकिन उड़ान के दौरान वह एक तूफान में फंस गए। जब वे अपने विमान पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उन्होंने क्लाउड्स के एक छेद के माध्यम से ड्रेम एयरफील्ड को देखा और जब वे इसके करीब गए तो खराब मौसम अचानक से ठीक हो गया। लेकिन एयरफील्ड इस बार अबैंडन नहीं था, उल्टा एयरफील्ड बिजी था। रनवे पर कई विमानों के साथ मैकेनिक्स भी थे। हालांकि कुछ सेकंड्स में तूफान फिर से शुरू हो गया और गॉडर्ड को अपने विमान को फिर से ऊपर रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वो फिर अपने घर सही सलामत पहुंच गए और फिर अगले 50 साल जीवित रहे। लेकिन ये किस्सा उन्हें हमेशा याद रहा, यहाँ तक कि उन्होंने 1975 में एक किताब भी लिखा जिसका नाम फ्लाइट टूवर्ड्स रियलिटी है, जिसमें उन्होंने इसके बारे में अच्छे से बात की है। मैं कोशिश करूँगा कि इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है यार, पहले वाले का जैसा ही कंडीशन इसका भी है। और इस इंसिडेंट की शॉकिंग बात यह है कि 1939 में ड्रेम एयरफील्ड वापस से चालू किया गया था। तो इसका क्या ये मतलब है गॉडर्ड ने फ्यूचर की एक झलक देखी टाइम स्लिप के माध्यम से? आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए कमेंट्स में। तो चलिए अब बढ़ते हैं फाइनल इंसिडेंट की तरफ। नंबर 4, फादर एर्नेटिस क्रोनोविजर। कम से कम 2 किताबों के अनुसार कैथोलिक प्रीस्ट फादर फ्रेशियस ब्रूने की 2002 की किताब द वैटिकन्स न्यू मिस्ट्री और पीटर क्रासा की 2000 की किताब द डिसअपीयरेंस ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइम मशीन। फादर पेल्ग्रिनो एर्नेटी, जो ब्रूने के जैसे एक कैथोलिक प्रीस्ट थे, उन्होंने क्रोनोविजर नामक एक मशीन का आविष्कार किया था जिससे वो अतीत को देख सकते थे। एर्नेटे असली थे, हालांकि मशीन का अस्तित्व या वो उन्होंने वास्तव में मशीन का आविष्कार करने का दावा किया था कभी भी सिद्ध नहीं हुआ है। उनकी मृत्यु 1994 में हुई थी, इसलिए हम उनसे अब पूछ तो सकते नहीं हैं और बस राज तब से दफन है। तो फाइनली ये वीडियो यही खत्म करते हैं। अपने ओपिनियंस देना बिल्कुल मत भूलना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दे ऐसे मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए। और एक बड़ा अनाउंसमेंट, अब से फैक्ट सीरीज के वीडियोस महीने में सिर्फ 2 बार ही आएंगे। हाँ ठीक है। अरे यार टाइम नहीं मिल पा रहा है, वैसे भी मेरी 12वीं स्टार्ट होने वाली है कुछ ही दिनों में। तो गाइस 1 साल रुक जाओ, बस एक बार ये इंटर के एग्जाम्स खत्म हो जाए, उसके बाद देखना बवंडर ला दूंगा इस चैनल पे वीडियोस की। यूट्यूब पे तो बवंडर कोई और ही ला रहा है। तो फाइनली ये वीडियो यही खत्म कर। अरे यार ये कुत्ते कितने भौंकते हैं। तो भाई बोलने देगा। तो फाइनली ये